एक बार फिर आपका ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। अभी तक की क्लासेस में हमने आपको समांतरवाद, माध्यिका, क्वार्टाइल और डेसाइल ज्ञात करना सिखाया है। इसी क्रम में आज हम आपको परसेंटाइल, जिसे हम प्रतिशतांक या शतमक कह सकते हैं, उसे ज्ञात करना सिखा रहे हैं। गाइस, चतुर्था क्वार्टाइल जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, किसी भी दी गई श्रेणी को 4 बराबर भागों में बांटता है। यानी श्रेणी के 4 बराबर बिंदु अगर हम निकाल लें तो उन बिंदुओं को हम चतुर्थक कहते हैं। श्रेणी के 10 बराबर बिंदु अगर हम ज्ञात कर लें, यानी श्रेणी को हम 10 बराबर भागों में बांट दें तो वो 10 बिंदु दशमक कहलाते हैं। इसी क्रम में किसी श्रेणी के 100 बराबर बिंदुओं में विभाजित करने के बाद उन बिंदुओं को हम शतमक या प्रतिशतांक कहते हैं या परसेंटाइल कहते हैं। परसेंटाइल प्रतिशतांक, जैसा कि इसकी परिभाषा से हम बता चुके हैं, ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कह सकते हैं हम दी गई श्रेणी के 100 बराबर भाग प्रतिशतांक या शतमक कहलाते हैं। तो जैसा कि हम क्वार्टाइल और डेसाइल में कर चुके हैं, क्वार्टाइल निकालने के लिए हम दी गई श्रेणी को, क्योंकि 4 बराबर भागों में श्रेणी को हमें विभाजित करना है, तो हम फॉर्मूला यूज करते थे IN/4वां पद। उसी क्रम में डेसाइल के लिए IN/10वां पद, और प्रतिशतांक या शतमक या परसेंटाइल के लिए हम कह सकते हैं IN/100वां पद। तो गाइस, पहला केस इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज, जैसा कि परिभाषा से हम जानते हैं, ए सीरीज इन विच ओनली द ऑब्जर्वेशंस आर गिवन इज कॉल्ड इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल सीरीज के लिए परसेंटाइल आल्सो रिप्रेजेंट बाय PI एंड IN/100वां पद, और I का मान है 1, 2 up to 19 है। हम कह सकते हैं कि जितने नंबर का हमने प्रतिशतांक या शतमक निकालना है वो I के स्थान पर रख देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम इसका एग्जांपल लेना चाहते हैं, मान लीजिए P78, हमने क्या ज्ञात करना है? 78 नंबर का परसेंटाइल ज्ञात करना है, तो होगा 78 into N/1 पद। इस नंबर का जो हमारा पद होगा वो हमारा किसी दी गई श्रेणी का 78वें नंबर का प्रतिशतांक होगा या शतमक होगा। सिमिलरली अदर PI, आज इसी क्रम में हम आगे के और PI भी ज्ञात कर सकते हैं। ये तो है इंडिविजुअल सीरीज। मान लीजिए सीरीज हुआ डिस्क्रीट। अगर सीरीज डिस्क्रीट है तो DI क्या होगा? IN/100वां पद। यहां पर भी वही कंडीशन है, PI = IN/100वां पद। सिमिलरली ये है, यहां सिर्फ चेंजेस क्या है? यहां N सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, जबकि यहां N नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है, क्योंकि इसमें केवल पद दिए गए होते हैं और इसमें पदों के साथ इसकी बारंबारता भी दर्शाई जाती है। इसीलिए हम इस क्रम में निकालेंगे।
अब बात आती है कंटिन्यूअस के लिए। कंटिन्यूअस सीरीज, कंटिन्यूअस सीरीज में भी पी आई इज इक्वल टू आई एन अपॉन 100वां पद से ही हम ज्ञात करेंगे। इसके लिए पी आई इज इक्वल टू एन प्लस आई एन अपॉन 100 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई फॉर्मूला यूज करेंगे। नोटेशंस हैव देयर यूजुअल मीनिंग। यहां जो नोटेशंस लिए हैं जैसे सी एफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ फ्रीक्वेंसी, आई क्लास इंटरवल, एन सम ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज। अब गाइस मैं जैसे कि मैंने बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए भी एक एक एग्जांपल लिया है, सिमिलरली मैं इस परसेंटाइल के लिए कंटिन्यूअस सीरीज का इसे सिंपली हम निकाल सकते हैं। पदों को गिनो, जितने नंबर, जैसे मान लीजिए 100 पद दे रखे हैं या 80 पद दे रखे हैं, सबसे पहले उन्हें अरेंज कर लो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, देन हम उन्हें काउंट कर लेंगे। मान लीजिए पद है हमारे पास 37, कितना 37, तो 37 पद को हम सीक्वेंस में लिख देंगे। यहां पर हम जितने नंबर का परसेंटाइल निकालना चाहते हैं, लेट्स सपोज दैट एग्जांपल में n है 37, हाउ मच 37, तो हमारे जो P68 निकालना है तो 68 इंटू 37 अपॉन 100वां पद जो होगा, इस नंबर का जो पद आएगा वही हमारा 68 नंबर का परसेंटाइल होगा। लेकिन कंडीशन ये है इन 37 पदों को पहले अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर। कोई इश्यू नहीं है, असेंडिंग ऑर्डर इज बेटर। आप बढ़ते हुए क्रम में उन 37 पदों को लिख लो और लिखने के बाद 37 को 68 से मल्टीप्लाई करके 100 से भाग लगा दो। जो भी आपको आंसर में प्राप्त हो उतने नंबर का पद आप सीरीज में गिन लीजिए, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, सिमिलरली दैट वन। अब नाउ वी कैन टेक एन एग्जांपल फॉर कंटिन्यूअस सीरीज। ओके गाइस, suppose that calculate P75 and P85 for the following data. दिए गए आंकड़ों के लिए हमने 75वें नंबर का और 85वें नंबर का परसेंटाइल ज्ञात करना है। क्लास इंटरवल और इसके सामने है फ्रीक्वेंसी। ओके गाइस, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30 और मान लीजिए एक और लेता हूं 30 से 35, 30 से 35 और ले लो 35 से 40। मान लीजिए ये मेरी फ्रीक्वेंसी है। ओके गाइस, उनकी सॉरी ये हमारी क्लास इंटरवल है, फ्रीक्वेंसीज है 8, 12, 15, 20, 8, 12, 15, 20 और 14, 12, 10, 9, 14, 12, 10 और 9। हमने इस दिए गए डाटा के लिए P75 और P85 का मान ज्ञात करना है। एग्जाम्पल, गाइस सॉल्यूशन में सबसे पहले क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और अगला जो कॉलम होगा वो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता 0 से 5, 8।
5 से 10 12, 8 20, 10 से 15 15 35, 15 से 20 कितनी है 20, 55। नेक्स्ट 20 से 25 फ्रीक्वेंसी कितनी है 14, 69 हो जाएगा। नेक्स्ट 25 से 30 12, 81 हो जाएगा। नेक्स्ट 30 से 35 10, 91 हो जाएगा। 35 से 40 9 और ये हो जाएगा 100। इसका मतलब है n बराबर 100। Are you clear? How we calculate these one? It is also given, these two columns are also given. To compute the third column, we can add frequencies are respectively. हमने क्रम से इन फ्रीक्वेंसियों को जोड़ देना है। 8 8 12 20 20 15 35 35 20 55 55 14 69 69 12 81 81 10 91 91 and 9 100। ओके गाइस, नाउ हमने क्या निकालना है? सबसे पहले P75 हाउ मच? तो 75 into 100 upon 100, दैट्स मीन 100 से 100 मतलब 75वां पद चाहिए मुझे। क्या चाहिए? 75वां पद। तो 75वां पद कैसे किसमें होगा? लाइव इन CF 81, लाइव in CF 81। so L is equals to 25, F is equals to 12, I is equals to 5, class interval। okay guys, and CF is equals to 69। okay, so P75 is equals to L plus 75 into 100, या फिर फॉर्मूला लिख रहे हैं तो n अपॉन 100 माइनस CF अपॉन F इंटू I। ये फॉर्मूला होगा। सारी वैल्यूज को उठाओ और इसमें पुट करो। L है ये, फ्रीक्वेंसी है ये है ये, और CF है ये। देन P75 is equals to L, how much? 25 plus that is 75 minus 69 because CF is 69। okay guys, upon F is 12 into 5, 25 plus how much? 6 into 5 upon 12। okay guys, 6 पंजे 30, 25 plus 30 बटे 12, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, 27.5 is our answer। that is P75 यानी 75th नंबर परसेंटाइल जो इस दी गई क्लास इंटरवल में होगा वो 27.5 होगा। ओके, अब ये तो मेरा फर्स्ट हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए? सेकंड में मेरे को कितना चाहिए? P85। तो P85 मतलब 85 into 100 upon 100वां पद क्या होगा? 100 से 85वां पद। लाइव इन किस फ्रीक्वेंसी में? 91। सो L 30, F 10। okay guys, F 10, CF बराबर 81, I 5। okay, P85 is equals to L plus 85 into N upon 100 minus CF upon F into I।
उठाओ, सारी वैल्यूज में पुट करो। देन P85 is equals to L, how much? 30 plus that is come out to be 85 minus that is 81 upon that is what is F? 10 into 5. 30 plus how much? 4 into 5 upon 10. Frequency is 10, so we can take F. 5 होगा 20, 30 प्लस 20 होते 10 बराबर 32। ये हमारा आंसर। हम कह सकते हैं इस दिए गए क्वेश्चन के लिए 85 का मान 32 होगा। ओके गाइस, आर यू क्लियर? वी अगेन एक्सप्लेन, अगेन रिपीट हाउ वी कैलकुलेट these percentiles. To calculate the percentile of any given continuous series, first of all we can find out how much number of term, कौन सा पद is also our that number of percentile, यानी कौन सा पद दिए गए प्रतिशतांक के बराबर होगा। उस पद को ज्ञात करने के लिए हम इस क्रम में I into n upon 100, जैसा कि मैं आपको पीछे के क्लासेस में भी परसेंटाइल के सूत्र के बारे में आपको बता चुका हूं, इस क्रम में हम लोग उसके परसेंटाइल में पद निकाल लेंगे। उस पद को हम देखते हैं कि किस संचयी बारंबारता में वो लाई करता है। जिस संचयी बारंबारता में वो लाई करता है उसके रेस्पेक्टिव क्लास के लिए हम लोग वहां से L मिनिमम लिमिट होती है और F उस रेस्पेक्टिव क्लास की फ्रीक्वेंसी होती है, CF उससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी उससे पहले वाली, जैसा कि हम सिमिलरली मीडियन के केस में, क्वार्टाइल के केस में और डेसाइल के केस में भी ऐसा कर चुके हैं। सारी वैल्यूज को सूत्र में पुट करने के बाद हमें हमारे आंसर्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, P75 में 27.5 और P85 में यही वैल्यू 32 आंसर के रूप में आई है। ओके गाइस, अब हमारा आगे का जो टॉपिक अगली जो क्लास में होगा वो होगा मोड, इसे हम हिंदी में कहते हैं बहुलक। गाइस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक दो नंबर के क्वेश्चंस आते रहते हैं। जनरली सिंपल आपको ज्ञात करना होता है कि कौन से नंबर का पद P85 होगा और कौन से नंबर का पद जो 75वां होगा। तो इसके लिए हम सीधा बस इस सूत्र का प्रयोग करते हैं, IN upon 100। परसेंटाइल के लिए 100, डेसाइल के लिए 10 मतलब 10 और क्वार्टाइल के लिए 4। ओके, tomorrow we discuss about the mode, बहुलक, जिसे हिंदी में हम कहते हैं बहुलक। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।